हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, उनकी बात वो जाने, हम तो हमारी लाइन बड़ी खींचते हैं। लेकिन एक सेटिंग की बात हुई थी, क्या थी वो सेटिंग सर? ऐसा ये तो राजनीति में चलता है, कुछ लोग झूठ बोलते हैं। जैसे ही हमने डीसी बैरवा का नाम मैंने प्रपोज किया था, तो बहुत से टिकटों के दावेदार भी थे बेचारे। तो वो क्या किसी का टिकट किस बहाने से काटो, वो कहते हैं साहब मुरारी लाल की सेटिंग है इसलिए डीसी बैरवा को टिकट दिला रहा है। मैं कहता हूँ डीसी बैरवा आज सर्वमान्य कैंडिडेट है कि नहीं है? आज डीसी बैरवा को मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभी 7 विधानसभा क्षेत्रों को टिकट बैठे हैं। कहीं न कहीं कोई छोटी मोटी बगावतें हुई हैं। एकमात्र दौसा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हमारे प्रत्याशी के बारे में इतनी सी बगावत नहीं हुई। ये इस बात को सिद्ध करती है कि जो हमने नाम प्रपोज किया था वो नाम सही है। अब वो तो लोग कंप्लेंट टिकट मांगने वाले करते रहते हैं, इसलिए मैंने बोला था दिल्ली तक शिकायत करे साहब ये तो टिकट इसलिए दे रहे हैं, कमज़ोर कैंडिडेट को दे रहे हैं, इनकी सेटिंग है। हम विचारधारा की बात है, मेरी विचारधारा बिल्कुल प्योर अलग है, कांग्रेस की विचारधारा है, उनकी विचारधारा अलग है। इससे क्या मतलब हम चुनाव लड़े भी एमपी का दबा के, उन्होंने हमारे खिलाफ किया, हमने हमारा काम किया, हम जीत गए। खिलाफ और आरोप प्रत्यारोप अलग है, लेकिन कल करोड़लाल ने कहा कि सचिन पायलट को संघर्ष के हिसाब से पद नहीं मिला था, उसका नाराजगी है। करोड़लाल जी को संघर्ष के हिसाब पद मिल गया क्या? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई, आप भी मैं बोलता नहीं, वो कह रहे सचिन पायलट को पद नहीं मिला, उनको कौन सा पद मिल गया? उन्होंने खूब संघर्ष किया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, पता नहीं क्या क्या बनेंगे। लेकिन सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब सचिन पायलट संघर्ष कर रहे थे, जब करोड़लाल मीणा पर सॉफ्ट राजनीति करते थे, अब करोड़लाल मीणा पर सॉफ्ट राजनीति करने लग गए, सचिन पायलट भी सॉफ्ट राजनीति करते हैं कि उनको क्या मिला। मैं बार बार बोल रहा हूँ करोड़लाल जी के बारे में। मैं जानता हूँ वो बीजेपी के संघर्षशील नेता हैं, वो बड़े नेता हैं, उनका काम करने का सिस्टम अलग है, मेरा काम करने का सिस्टम अलग है। मैं डेवलपमेंट मेरा बिल्कुल, हम तो हमारे ट्रैक की बात करते हैं। मैं नहीं करता बीजेपी उनके बारे में क्या कह रही है और उनके बारे में क्या कह रहा है। आप डॉक्टर साहब से पूछो जा करके ये सारी बात। राजस्थान की संघर्ष की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि मैं तो भगवान परशुराम जैसा हूँ और जगमोहन जी में फर्क तो है ही यार, सब जानते हैं मैं गर्म स्वभाव का आदमी हूँ, वो नरम स्वभाव का आदमी है, तो वो पब्लिक के सामने रखा है। और नरम स्वभाव का आदमी ज़्यादा प्रभावी रूप से सेवा कर सकता है। हाँ, ये भी जा रहा है, जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो आरोप लगाते हैं कि जो करोड़लाल मीणा ने जो संघर्ष किया था उस हिसाब से उनको पद नहीं दिया गया। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि 13 का 14 हो जाएंगे तो भजन लाल को हटा देंगे। और वो ये भी कह रहे हैं, बड़ी चिंता कर रहे हैं मेरी भजन लाल जी की, उनकी चिंता उनके घर में। आप चिंता करो अपनी सीटों को निकालने की। 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ला रही है, इसलिए वो बौखला रहे हैं। हरियाणा में उनको जवाब दे दिया जनता ने। लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश भर में ये बहकाया, तुम भी बहक गए थे, मीणे आ गए कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे या संविधान खत्म कर देंगे। कहा था ना, रिजर्वेशन खत्म हो गए, मोदी तो तीसरी बार बन गए, तो बहका के वोट ले लिए। तो वो तो बहका के वोट लेना चाहते हैं। हमको साधु भी कह रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं।